नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। लोकसभा चुनाव में 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है। बाकी 4 फेज की वोटिंग से पहले इंडी अलायंस और आम आदमी पार्टी को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए बूस्टर डोज का काम किया है। दिल्ली के शराब नीति केस में कथित घोटाले के आरोप में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 10 मई को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए 1 जून तक अग्रिम जमानत दी है। इस दौरान केजरीवाल सीएम से जुड़े कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन चुनाव प्रचार वो कर सकते हैं। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग है, जिनमें अब तक सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है और ऐसे में केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर आ रहे हैं तो पार्टी को काफी सहारा मिलेगा। वहीं केजरीवाल की जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी में जैसे नई जान फूंक दी गई है और इतना ही नहीं, इंडी अलायंस में भी जोश साफ नजर आ रहा है। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कहा, वो देखिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल का बाहर आना बहुत मायने रखता है। चुनाव के वक्त प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलना बड़ी बात है। केजरीवाल उस वक्त बाहर आ रहे हैं जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वह आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरा है और ऐसे में चुनाव के वक्त उनका जेल में होना पार्टी के लिए परेशानी बढ़ाने वाला रहा है। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में आम आदमी पार्टी टूटी नहीं। वहीं केजरीवाल जेल से सरकार चलाने वाले देश के पहले सीएम भी बन गए हैं। अब केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि केजरीवाल के प्रचार करने से पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में भी बेहतर होगा। केजरीवाल की रिहाई का असर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की उन 18 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें दिल्ली की 4, पंजाब की 13 और हरियाणा की 1 सीट शामिल है। केजरीवाल की रिहाई का असर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की उन 18 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें दिल्ली की 4, पंजाब की 13 और हरियाणा की 1 सीट शामिल है। दिल्ली और हरियाणा में छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होगी, जबकि पंजाब में 1 जून को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन केजरीवाल की अंतरिम जमानत भी खत्म हो रही है। वहीं केजरीवाल की जमानत पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जमानत मिला है, ठीक है, आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। चुनाव के समय गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मिला ठीक है, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के वक्त उसको उठा लेके गए थे। कम से कम अब कोर्ट तो ये रिलीफ दिया है और आइंदे ऐसी गलती सरकार नहीं करना चाहिए। पीएम ने बताया कांग्रेस हेट्स हिंदूज एंड हिंदू फेस्टिवल्स, इसके बारे में आपका? उसको अभी मालूम हो गया मेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, बोलो अगर कहीं मिला तो तुमको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा, अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो आज आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं और हम बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे हेमंत सोरेन भी हमारे साथ झारखंड के चुनाव प्रचार में सहयोग दे सकेंगे और हम सब बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, वो उसको हम लोग बहुत स्वागत भी करते हैं, बहुत खुश भी हैं और ये उम्मीद भी है कि हमारे हेमंत सोरेन जी के साथ भी जल्दी से जल्दी ये खुशखबरी आए कि वो हमारे कैंपेनिंग में, झारखंड में कैंपेनिंग में और यहाँ पर में अपना सहयोग प्रदान कर सके। तो हम लोग बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि आज केजरीवाल की जमानत के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने नई उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने दिल्ली की जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दिया। जिस बात का इंतजार कर रहा था, लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है,
इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 3-3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया कि उन्होंने आबकारी नीति बनाते समय गलत तरीके से ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया। केजरीवाल से पहले उनकी सरकार के 2 अन्य बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। केजरीवाल की जमानत पर ईडी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले हलफनामा दायर किया। इस हलफनामे में चुनाव प्रचार का अधिकार मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है, ये बताया गया है। ईडी की जानकारी में किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार क्यों ना हो। हलफनामे में आगे ये भी कहा गया है कि पिछले 5 साल में देश में कुल 123 चुनाव हुए हैं और अगर चुनाव में प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो किसी भी नेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकेगा, क्योंकि देश में हमेशा कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल या कोई अन्य राजनेता सामान्य नागरिक से अधिक विशेष दर्ज का दावा नहीं कर सकता है। अगर अंतरिम राहत दी जाती है तो यह देश को 2 अलग अलग वर्ग में बांटना होगा, यानी आम लोग जो कानून के शासन के साथ साथ देश के कानूनों से बंधे हैं और राजनेता जो चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत हासिल करने की उम्मीद के साथ कानूनों से छूट मांग सकते हैं। केजरीवाल की जमानत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।